नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में जो कि दिल्ली मुखर्जी नगर में हुई है अभी 27 तारीख को, सैटरडे को। उसके बारे में हम बात करेंगे और उससे जो और घटनाएं सामने आई हैं जिनसे हम कुछ सीख नहीं पाए उनके बारे में हम बात करेंगे और उनके कारणों के बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा इनकी, वो भी हम बात करेंगे। और जिन बच्चों ने अपनी जान दी है इसमें, उनको क्या कंपनसेशन दिया जाएगा। डेफिनेटली सी बात है, जान का कंपनसेट करना इम्पॉसिबल है, बट एटलीस्ट ये कि अगर उनकी फैमिली को किसी तरह से कुछ मदद हो पाएगी तो वो उसके बारे में बात करेंगे। और सपोर्ट कहाँ कहाँ से अब मिल रहा है बच्चों को वो देखेंगे, और आगे क्या हो सकता है जिसके बाद में ये सब चीजें रिपीट ना हो, एटलीस्ट ये घटनाएं दोबारा रिपीट ना हो, ऐसा क्या किया जाएगा। तो घटना है दिल्ली मुखर्जी नगर की, जो कि कोचिंग हब है आईएएस यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए और एसएससी के लिए। दिल्ली में 3-4 जगह हैं, जैसे कि मुखर्जी नगर हो गया, ओआरएन हो गया, और लाजमी नगर हो गया, या फिर करोल बाग हो गया, और छोटा मोटा लक्ष्मी नगर वगैरह यहाँ पे। तो दिल्ली में जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो मेन रीजन है, अगर हम देखा जाए तो रीजन जो है वो ड्रेनेज सिस्टम है, क्योंकि उसके कारण ही वाटर लॉगिंग का इशू आता है। ठीक है, तो मुखर्जी नगर में जहाँ पे क्लासेस चलती है, वहां पे एक इंस्टीट्यूट का नाम है राउज आईएएस करके। वहां पे बेसमेंट में उनकी लाइब्रेरी है जो कि इलीगल तरीके से बनाई गई है, जो कि पता है कि कॉमर्शियल काम के लिए बेसमेंट का यूज नहीं होता है, वो इलीगल है। इवन देन वहां पे चल रही है, धड़ल्ले से चल रही है। सिर्फ राउस नहीं, जितने भी वहां पे इंस्टीट्यूट होंगे सबके सब बेसमेंट में कुछ ना कुछ उनका काम चल रहा है। ठीक है, तुक्के की बात है, घटना राउस में हुई है, अदरवाइज ये घटना कहीं भी हो सकती थी। ठीक है ना। अब हुई कैसे घटना, रोड पे पानी भरा हुआ है और बताया जा रहा है कि कोई थार गाड़ी आती है, बहुत स्पीड से जाती है, उसके कारण जो पानी का बहाव है वो तेज हो जाता है, वो इंस्टीट्यूट के अंदर पहुंच जाता है। ये सब कहने वाली बात है, क्योंकि मेन बात पानी का जल जमाव की है एक्चुअली। अगर वो ही नहीं होता तो गाड़ी आप कैसे चलाओ, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है, वो उस चीज को नेगलेक्ट कर दीजिए, वो अलग बात है। पर बात ये कि कोचिंग में पानी भरता है और पानी कोई ऐसा पानी, बहुत ही गंदा पानी, गंदे नाले का पानी, बहुत ही कंटेमिनेटेड कहना भी बहुत ज्यादा साफ हो, बहुत ही गंदा बदबूदार पानी वो भरता है। वहां पे 20-30 बच्चे होते हैं कोचिंग्स में, अंदर लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं, और किसी तरीके से बच्चे अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। और कहा जा रहा है कि लगभग 2 या 3 मिनट के अंदर पानी का बहाव और पानी का जो स्पीड उतनी तेज होती है कि 3 मिनट के अंदर पानी 12 फुट पहुंच जाता है। 12 फुट का मतलब 2 बंदे अच्छे खासे डूब सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो किसी तरीके से बच्चे वहां पे जान बचाते हैं, लेकिन 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी जान नहीं बचा पाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है वहां पे। ठीक है, तो ये बड़ी बात कैसी है, बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, बहुत ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि देश को आजाद हुए 75 साल से ऊपर का समय हो गया है, और देश की राजधानी में, जो कि मॉडर्न सिटी है अपने आप में, देश की सबसे मॉडर्न सिटी कहें तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, हाईटेक सिटी है, और जहां पे एक ऐसी सरकार काम कर रही है पिछले 10 साल से, जो कि अपने आप को कहती है कि हमने बहुत ज्यादा काम किया है हर क्षेत्र में। वहां पे 3 बच्चों की डेथ हो जाती है पानी में डूबने से, कोचिंग के अंदर। यूपीएससी की कोचिंग कर रहे हैं बच्चे, जिनके कुछ सपने हैं, जिनके प्रशासन में आके कुछ करना चाहते हैं, उनकी फैमिली है, उनकी फैमिली जो कुछ सपने, 3 बच्चों के साथ में 3 फैमिलीज की भी डेथ हो गई उसमें। तो ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। 3 बच्चे इस तरह से उनकी जान गई है। उन्हें सोच के भी ऐसा लगता है कि कैसे बच्चों की जान गई होगी पानी में डूबने से, और कोई उनकी कोई मदद करने के लिए उस टाइम पे था नहीं वहां पे। ठीक है, तो ये तो घटना है। अगर हम बात करते हैं कि किन घटनाओं से हम कुछ सीख नहीं पाए हैं, अभी उससे पहले एक्चुअली क्या, अभी देखो, जब ये चीजें सामने भी इसलिए आई हैं क्योंकि जो यूपीएससी एस्पिरेंट की जो फर्टिलिटी है, जो बच्चे हैं वहां पे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। डेफिनेटली रोष तो बच्चों के अंदर होना ही चाहिए, क्योंकि उनके साथ के 3 बच्चों की जान गई है। रोड पे प्रोटेस्ट किया उन्होंने, हालांकि दिल्ली पुलिस ने उनका साथ ज्यादा अच्छे से दिया नहीं। उन्होंने कहा कि भाई आप अपने रूम से चले जाओ, बाकी विल सी इट, पुलिस कहती है।
अब वील सीट का मतलब क्या है, हम देख लेंगे का मतलब क्या है इसमें। अब अगर तुम्हें देखना ही था, अगर सरकार को देखना ही होता, तो उस घटना से पहले जो भी मुखर्जी नगर में हुई है, जो बच्चे जिन बच्चों की जान गई है, उससे 4 दिन पहले की बात है कि पटेल नगर में एक बच्चा कोचिंग संस्थान से अपने रूम पे आ रहा था और एज यूजुअल पानी भरा हुआ था रोड पे। साइड में जो बिजली का खंभा होता है उससे उसकी डेथ हो जाती करंट लगने से। और जो तस्वीर आपने देखी होगी ना, बहुत ही ज्यादा दुखदाई है, बहुत ही ज्यादा मतलब अगर आप देखोगे ना, आपको लगेगा कैसे मतलब बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इस तरह से बच्चा पड़ा हुआ बेचारा ना, मतलब लोगों ने कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन बचा नहीं पाए। ठीक है ना। उस टाइम पे किसी ने सो मोटो नहीं लिया, स्वतः संज्ञान किसी ने नहीं लिया, ना सरकार ने क्या, ना किसी ने भी नहीं लिया। और उस टाइम बच्चों ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया। ठीक है। उससे अब तब से तब भी किसी ने सीखा नहीं। ठीक है। अब कहा जा रहा है कि जो राउस आईएएस जो इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में लगभग 1 महीने पहले किसी बच्चे ने कंप्लेन की थी एमसीडी को कि यहाँ पे इलीगल तौर पे लाइब्रेरी चल रही है और यहाँ पे पानी भर जाता है और यहाँ पे कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। एक बड़ी गलती ये है। कोचिंग संस्थान की तो है ही, उसमें तो कुछ दोहराई है ही नहीं। कोचिंग संस्थान तो सील हो ही गया है और वो उसका लाइसेंस रद्द भी होना चाहिए। ठीक है ना। बट अब उससे पहले जो 6 महीने पहले की बात अगर देखें, देखो इश्यू क्या होता है कि 6 महीने 8 महीने पहले संस्कृति आईएएस मुखर्जी नगर में आग लगती है और तीसरे फ्लोर से लगभग 60 बच्चे अपनी जान बचाने के लिए जंप करते हैं तीसरे फ्लोर से, उनको गंभीर चोटें आती हैं। उसके बाद में पूरे मुखर्जी नगर को सील कर दिया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पे कोई कोचिंग नहीं होगी अब। लेकिन अगेन उसके बाद में 1-2 हफ्ते के बाद में वही भ्रष्ट प्रशासन के चलते सब चीजें शुरू हो जाती हैं। बट एक बात का उस टाइम पे फिर क्या हुआ कि जब आग लग गई तो उसके बाद कोशिश की गई कि सारी कोचिंग्स ने और जितने भी जो निकाय हैं, देखा कि भी हर कोचिंग में फायर सेफ्टी है कि नहीं। तो फिर दिक्कत ये है ना कि जब भी कोई घटना होती है तो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव को सोचा जाता है कि फायर सेफ्टी फायर सेफ्टी फायर सेफ्टी। वो तो है ही, फायर सेफ्टी का बहुत बड़ा कंसर्न है, लेकिन शायद किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से भी बेसमेंट में पानी भर जाने से किसी की डेथ हो जाएगी। अब बताया जा रहा है कि ये सिर्फ 2 चीजें सामने आई हैं, लेकिन और वो दिन दूर नहीं जिस तरह से बच्चे जो मुखर्जी नगर में या और जगह पर जो पीजी में रह रहे हैं, जिस तरह से बदहवास जिंदगी जी रहे हैं बेचारे, बदतर जिंदगी जी रहे हैं, ऐसी जगहों पर रह रहे हैं कि 8x10 के कमरे में रह रहे हैं और जहां तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है, अगर कोई घटना हो जाएगी, अगर आग लग जाती है या कुछ भी होता है, अगर भूकंप आ जाता है, इन केस कुछ हो जाता है, बड़ा भूकंप आता है, तो वहां पे बचने के चांसेस 0% और मरने के चांसेस 200% है। ठीक है। तो ये हमें देखना चाहिए पहली बात तो कि जो भी अगर घटना होती है तो उसके पीछे 360 जांच होनी चाहिए कि भी हर जगह से उसके सेफ्टी मेजर्स तय किए जाने चाहिए। ठीक है। अब बात यह कि जिम्मेदारी कौन लेगा इन सब चीज की। ठीक है ना। जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हालांकि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र में तो बीजेपी सरकार है। ठीक है। लेकिन वही वाली बात है कि अगर आम आदमी पार्टी से पूछते हो आप कि भाई यहाँ पे ये क्यों हुआ ये क्यों हुआ, तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास में पुलिस नहीं है, हमारे पास में ये नहीं है, वो एलजी साहब के पास में ये काम एलजी साहब का है, एलजी कहेंगे ये इनका है। तो दिल्ली एक ऐसा यूटी बन गया है एक्चुअली कि जिसका कोई है ही नहीं अपना। पावर्स का इस तरह से वहां डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि समझ भी नहीं आता कि भाई कोई भी काम करता है सबसे आसान है किसी के ऊपर मर देना। राज्य सरकार कहेगी कि भाई एलजी ने कर दिया, एलजी कहेंगे उन्होंने कर दिया, वो कहेंगे इन्होंने कर दिया, ये दिक्कत है। लेकिन जो भी है अभी प्रेजेंट तौर पे आम आदमी पार्टी सरकार तो है, लेकिन ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि पिछले 15 साल से एमसीडी में बीजेपी सरकार थी, बीजेपी वहां पे सरकार थी। ठीक है ना। और उससे पहले 20 वर्ष से कांग्रेस शासन कर रही थी दिल्ली में। तो जो ड्रेनेज सिस्टम है ये 50 साल पुराना ड्रेनेज सिस्टम चला रही है जो दिल्ली सरकार है। दिल्ली में 50 साल पहले दिल्ली की जो जनसंख्या थी वो लगभग 60 लाख के आसपास थी। आज दिल्ली की जनसंख्या 3.5 से 4 करोड़ के आसपास है। तो क्या आपको नहीं लगता है जब जनसंख्या बढ़ी है तो डेफिनेट सी बात है कि कंज्यूमर्स बढ़ेंगे, हर चीज बढ़ेंगे, तो जो चीजें ड्रेनेज सिस्टम हो गए ये सब चीजें अपडेट की जानी चाहिए थी। अभी तक वो हुआ नहीं है। जो उनका मास्टर प्लान है जो भी है उसको कोई कार्य हुआ ही नहीं है एक्चुअली।
तो ड्रेनेज सिस्टम तो है ही। और ये ऐसा नहीं है कि हम ये सिर्फ हमको पता है, उनको पता नहीं है भाई, सबको पता है इस चीज के बारे में। पिछले 20 साल से 50 साल से सबको पता है कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम कितना बदहवास तरीके से चल रहा है, कितना गंदा सिस्टम इनका है। हर साल कुछ ना कुछ यहाँ पे होता है। जब भी बारिश आती है, वाटर लॉगिंग की आम समस्या है यहाँ पे। पिछले साल की बात है कि दिल्ली में एक बस डूब गई। सोच सकते हो आप भाई, दिल्ली में बस डूब जाती है, शायद उसमें एक आदमी की डेथ भी हो जाती है। बस का डूबना अपने आप में बहुत बड़ी बात है भाई, मेन रोड पे बस डूब जाना। और दिल्ली लाल किले के आसपास लोग वहां पे नाव चला के तैर रहे हैं, रोड पे नाव चला रहे हैं। तो ये तो यहाँ पे यही सिचुएशन है। पिछले साल की बात है कि मेरा एग्जाम था दिल्ली में नागौर के आसपास। तो एग्जाम देने गया तो बारिश का समय था, लगभग कमर तक पानी आ गया। कोई ऑटो वाला कोई भी जाने को शायद तैयार नहीं है। बहुत मुश्किल से एग्जाम देने के लिए गए। अगर नहीं जाएंगे तो एग्जाम छूट जाएगा, जाना पड़ेगा। ठीक है, तो दिल्ली में वाटर लॉगिंग का इश्यू तो बहुत ज्यादा है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बेकार है, वो तो एक एक्चुअली कारण है ही है। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम की तह में अगर हम जाते हैं तो इसके पीछे के कारण है सरकार, सिस्टम। जो सरकार अभी है, जो इसमें काम कर चुकी है, वो सबके सब इसके दायरे में आते हैं, चाहे वो एमसीडी ही हो, सब चीजें। अब दूसरी ओर चलते हैं। जिस तरह से बच्चे मुखर्जी नगर में रह रहे हैं, इतनी बेकार जिंदगी उनकी है। अभी मैं कल देख रहा था आज तक पे सुधीर चौधरी साहब ने एक वीडियो डाली है, वहां पे जाके लगभग 45 मिनट की वीडियो। वो आप देखेंगे ना, लिटरली आपको रोना आ जाएगा कि किस तरह से बच्चे वहां पे कैसे रह रहे हैं। 8 बाय 10 के कमरे में, वही वाली बात है कि वहां पे रोशनी तक नहीं पहुंचती है, मरने के चांसेस बिल्कुल 200% है। ठीक है ना। और खाने पीने की चीजें जो है वो हर तरह से बेसिकली स्टूडेंट्स को लूटा जा रहा है, चाहे वो ओनर्स ऑफ फ्लैट्स के जो जहाँ पे रह रहे हैं वो लोग, चाहे वो जो ब्रोकर्स है वो तो है ही हैं, शॉपकीपर्स वो भी हैं, चाहे वो गाड़ी वाले हो, कोचिंग वाले हो, सब के सब भ्रष्ट एक तरह से। और वहां पे क्लियरली तो बताया जाता है कि यहाँ से पैसा जाता है भाई, यहाँ से पुलिस प्रशासन को पैसा जाता है, एमसीडी को पैसा जाता है, पार्षद यहाँ से पैसा उठाता है, सब। तो डेफिनेटली जब यहाँ पे इतना भ्रष्ट प्रशासन है तो सब चीजें होंगी वहां पे। ठीक है, तो जिम्मेदारी अगर हम बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, एमसीडी जिम्मेदार है, जो दिल्ली सरकार वो भी जिम्मेदारी इसकी लेनी चाहिए उनको, राज्यपाल बिल्कुल डेफिनेटली। तो ये 4 हैं और बाकी कोचिंग संस्थान का तो है ही है, क्योंकि कोई भी एक इंडिपेंडेंट तौर पे जिम्मेदार नहीं है, सबके सब इसमें जिम्मेदार हैं, चाहे कोई ले या ना ले। ठीक है ना। अब जो बताया जा रहा है कि जो दूसरा एक पक्ष है कि जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो उनके प्रोमिनेंट टीचर्स हैं, विकास दिव्यकीर्ति, अवध ओझा सर, वो उनके साथ में नहीं आए हैं, तो वो कहाँ चले गए। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है। ठीक है भाई, उनका रिप्लाई थोड़ा सा लेट आया है। कल तक उन दोनों की वीडियोस, दोनों टीचर्स की वीडियोस आ गई, उन्होंने अपना इंटरव्यूज दिए और मैंने दोनों के देखे और ठीक है, उनका कहना मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और वो उन्होंने क्लियरली तौर पे कहा है कि हम तुम्हारे साथ में, चाहे कुछ भी हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम बच्चों के साथ में हैं। ठीक है ना। मैं ये बिल्कुल मान रहा हूँ कि भाई उन दोनों टीचर्स का जो उनकी फैन फॉलोइंग है वो काफी ज्यादा है और उन लोगों को देख के शायद बच्चे आए होंगे, आते ही हैं मुखर्जी नगर में आप कोचिंग पढ़ने के लिए। लेकिन ये कहाँ तक न्याय संगत है कि आप टीचर्स को इस तरह से गालियां दे रहे हो, वहां पे जाके यहाँ तक कह रहे हो कि यहाँ पे विकास दिव्यकीर्ति को आने दो या ओझा को आने दो, हमको सबक सिखा देंगे, हम उनको यहाँ आएंगे, उनकी पिटाई करेंगे हम। डज इट मेक एनी सेंस? यदि कोई एक सभ्य समाज में आप यूपीएससी के छात्र हो, आपको ये चीजें शोभा देती हैं क्या? वो नहीं आए, ठीक है, उनकी मर्जी है भाई, वो नहीं आते हो तो क्या आप ऐसा कहोगे? वो साथ दे रहे हैं आपका, वो क्या 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 मतलब आप चाहते हो कि वो सीधा आपके साथ रोड में कूद जाए? कोई आपका नेतृत्व तो नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब देखो, बच्चे जिन्होंने तौर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मैं भी उनको बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ, हम सपोर्ट करते हैं, हम पूरी हमारी एक फर्टिलिटी है। लेकिन ये सब चीजें बिल्कुल भी टॉलरेंस के बाहर है एक्चुअली। क्या जिस तरह से अब किसी अध्यापक को इस तरह से कहेंगे, और सिर्फ क्या 2 ही अध्यापक जिम्मेदार हैं क्या? मुखर्जी नगर में, दिल्ली में 1000 से ज्यादा आईएएस कोचिंग सेंटर है और सिर्फ
दो अध्यापकों को निशाना बनाया जा रहा है, वो मुझे लगता है कि वो किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां से आपको व्यूज मिलेंगे, ठीक है ना। विकास दिव्यकृति का नाम आएगा जहां पे आएगा, जहां पे अवध ऊर्जा का नाम आएगा, वहां पे आपको व्यूज मिलेंगे, वहां पे आपको सब चीजें मिलेंगी। तो मुझे पर्सनल तौर पर लगता है कि ये चीजें ठीक नहीं है। आप एक सभ्य समाज में रहते हैं, आप एक फ्यूचर के ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं, और ये सारी चीजें आपको शोभा नहीं देती। और मुझे जहां तक लगता है ये जो प्रोटेस्ट में ये कई तरीके से हाईजेक भी हो चुका है एक्चुअली। तो जहां पे कुछ कुछ ऐसे जो उपद्रवी आते हैं ना, जो असामाजिक तत्व जो कुछ कुछ है इसमें, मैं बिल्कुल कहूंगा कि कुछ बच्चे कुछ लोग हैं इसमें जो असामाजिक तत्व हैं, जो ये कमेंट पास कर रहे हैं। क्योंकि जो छात्र होगा ना लिटरली तौर पे वो ऐसे कमेंट पास नहीं करेगा बिल्कुल भी, ठीक है। अब बात सपोर्ट की है, सपोर्ट डेफिनेटली टीचर्स सारे के सारे सपोर्ट में है, ठीक है ना। कुछ कुछ टीचर्स वहां पे आए भी हैं, और एलजी साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें कि इंस्टीट्यूट के जो ऑनर्स थे वो भी वहां पे गए हैं, बच्चों का एक डेलीगेशन भी वहां पे गया था, उन्होंने आपस में बातचीत की है। और जो जिन बच्चों की जान गई है उनको कंपनसेट करने की बात भी की गई है। वो कितना कंपनसेट करेंगे वो बात की बात है, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे के लिए वही वाली बात है कि वो कहा जा रहा है कि शायद एक सेट ऑफ रूल्स बनाए जाएंगे जिसमें कि सारी चीजें, चाहे वो फायर सेफ्टी हो या फिर ये बेसमेंट का इश्यू हो या कुछ और चीजें हो, वो सब चीजें उसमें होंगी। और जो भी इन चीजों की अवहेलना करता है डेफिनेटली उसको आजीवन कारावास या उनका उनका लाइसेंस तक उनका रद्द होना चाहिए, और उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए अगर उनके इंस्टीट्यूट में सारी घटनाएं होती हैं तो, ठीक है ना। आशा तो यही है कि अब ये सारी घटनाएं दोबारा सुनने को ना मिले, ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि बहुत कम चांसेस है कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि एकदम से चीजें बदल जाएंगी, थोड़ा सा मुश्किल है, वक्त तो लगेगा चीजों में, बट एटलीस्ट सबको ईमानदार होना पड़ेगा अपने प्रति एटलीस्ट। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ मेरी साइड से इतना ही था। जो 3 बच्चों ने मुझे जान दी है उनको मेरी ओर से भावनीय श्रद्धांजलि में अर्पित करता हूँ, और भगवान उनके परिवार को ये इस क्षण में शक्ति दे ये दुख झेलने की। बहुत ज्यादा दुखदाई क्षण है ये। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। गॉड ब्लेस यू ऑल।